वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफ़त के तलबा यहाँ पे मादरी ज़ुबान के आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब मना रहे हैं और इस तकरीब में शोबे सहाफ़त से वाबस्ता मुख्तलिफ़ ज़ुबानों खुआर, गौरी और दीगर ज़ुबानों के तलबा यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने अपने ज़ुबानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बैनर उठाए हुए हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी मादरी ज़ुबानों को कितनी अहमियत देते हैं और मादरी ज़ुबान जो है सीखने के लिए कितनी अहम होती है। कि सबसे पहले हमें अपनी ज़ुबान को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक कोट है ना कि अगर हम किसी मुल्क को, किसी कौम को नाकाम बनाने की कोशिश करें या उसको तबाह करना चाहे तो सबसे पहले हम उन लोगों से उनकी ज़ुबान छीनेंगे। अगर उनकी ज़ुबान हम छीनेंगे तो उनकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा तो मुल्क कौम किस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में वो शुमार होगा। और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए गए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। उर्दू की अहमियत कम होती जा रही और खैबर पख्तूनख्वा में पुश्तो की अहमियत ना होने के बराबर है। मतलब अगर हम पुश्तो के चैनल देखें और उर्दू के चैनल देखें तो पुश्तो के वो चैनल बिल्कुल भी मतलब अहमियत नहीं दे रहे। तो इस वजह से हमारे स्टूडेंट, हमारे तालिब इल्म ना तो वो लाइक आप CSS के इम्तिहान ले, आप बहुत से सारे इम्तिहान ले जिसमें वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले ये कि वो अपनी ज़ुबान को प्रमोट नहीं करते, और जो अपनी ज़ुबान को प्रमोट नहीं करते तो आगे किस तरह तरक्की करेगा। जैसा कि आज दुनिया भर में मादरी ज़बान का दिन मनाया जा रहा है, इससे हम तलबा व तलबात को, यंग जनरेशन को यही पैगाम मिलता है कि आपकी जो मादरी ज़बान है यही आपकी बेसिक होती है। मतलब तालीमी इदारों में मादरी ज़बान का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, तो ये भूली जा रही है। मतलब इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, उर्दू पे फोकस दिया जा रहा है। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, ऐसे सेमिनार करवाने चाहिए ताकि यंग जनरेशन में एक जो होता है एक इमेज डेवलप हो इस तरह की ज़बानों के मुतालिक। मैं अपनी मादरी ज़ुबान को बहुत अहमियत देती हूँ और मैं ये भी हुकूमत को मुतालबा करती हूँ कि सब निसाब जो स्कूल में होता है वो मादरी ज़ुबान में उसको मतलब दी जाए कि वो बच्चा अच्छी तरह समझ पाए, और उसको जो है ना जितना अच्छा समझेगा वो इतना अच्छी तरक्की देगा, उतने ही मुल्क को अच्छी तरक्की में उसका नाम बनाएगा अपना। अगर हम देखा जाए कि सबसे बड़े सियासतदान जो होते हैं वो अपने मादरी ज़ुबान की वजह से इस जगह पर पहुँचे होते हैं जो आजकल एक दुनिया में उसका नाम बनाया हुआ है उन्होंने। तो उनको चाहिए, हर हुकूमत को चाहिए कि वो एक दूसरी जगह को जैसे इंग्लिश हो, उर्दू हो, इनको ज़्यादा अहमियत दे, पर इतना भी नहीं कि अपने मादरी ज़ुबान का इज़्ज़त ख़त्म हो जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम अपनी जो मादरी ज़ुबानें हैं वो उसकी अहमियत को हम उन्हें उतनी अहमियत नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए, जिससे उनकी हमारी जो मादरी ज़ुबानें हैं वो अपना मयार खो रही है। तो बिल्कुल मेरे ख़्याल से ऐसे सेमिनार होने चाहिए और बार बार होने चाहिए। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि जो फ़ख्र कुमा जो पुख्तुनिमा। बिल्कुल आपकी बात सही है, बल्कि इसके साथ में 110% जो है ना इसके साथ एग्री हैं, नॉट 100% और 110%, क्योंकि कम्युनिकेशन या मीडिया, जो मास मीडिया, वो व्हीकल होती है किसी ज़ुबान को आगे बढ़ाने में और उसको फ्लरिश करने में। अगर आपकी जो लोकल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो वो आपके ज़ुबान को, आपकी जो डायलेक्ट हो उसको पुश ना करे तो इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़तरे से दो चार हो जाती है, क्योंकि उनमें जो ड्रामे बनते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जो कल्चर होती है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो लिहाजा अगर आपकी मीडियम, आपकी जो अपनी मादरी ज़ुबान है उसको परवान न चढ़ाए तो इसका मतलब है कि आपको डरना चाहिए। और हमारी मुसीबत ये है कि जितने भी ज़्यादा मीडियम हमें नज़र आते हैं वो जो लोकल सतह पे कल्चर है उसको रिप्रेस करने की कोशिश की जाती है, और जो लोकल डायलेक्ट्स होते हैं किसी वजह से जो लोकल कल्चर होता है वो ख़तरे से दो चार है, और उसको बचाने का वाहिद तरीका ये है कि ये जो मैस मीडिया है इसमें अपना किरदार अदा करे।